अब जो है KTM बाइक में आपको 60,000 से भी ऊपर का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, लेकिन KTM ने तोड़ निकाला है। दोनों का ही परफॉर्मेंस देखेंगे कि 350 सीसी में कैसा रहेगा। तो मैं हूं प्रभदेव सिंह और आप देख रहे हो आज कार गुरु। सस्ते प्राइसिंग से इसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो लुक में आपको कोई भी ऐसा चेंज नहीं देखने को मिलेगा जो कि 390 ड्यूक और 350 ड्यूक में देखने को मिलेगा। लेवल अभी भी वही है 390 ड्यूक वाला। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको गौर करनी पड़ेगी कि अगर आपको डिफरेंस करना है। सबसे पहले तो कलर थीम इसमें थोड़ी सी डिफरेंस रखी गई है। जहाँ पर आपको ऑरेंज अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे और इसका नाम सिर्फ रखा गया 390 ड्यूक। अब यहाँ पर ना आपको क्या इक्विपमेंट मिल रहे हैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। हालांकि LED लाइट लुक्स सेम है जैसे बताया, स्क्रीन भी सेम है। यहाँ पर आपको राइड बाय वायर देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल आ रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है, कॉर्निंग ABS वगैरह सब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यही नहीं, फ्रंट के सस्पेंशन भी जो है दोनों रिबाउंड एंड कंप्रेशन एडजस्टेबल देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर वो चीज़ मिलेगी आपको। एंड रियर में भी आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं। अब इसके मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं भाई, इंजन। जी हाँ, इंजन में क्या चेंजेस आए हैं। हाँ, 350 सीसी का हो गया जिसमें आपको बोर जो है सेम देखने को मिलता है, लेकिन स्ट्रोक जो है थोड़ा सा शॉर्टर देखने को मिलेगा, यानी कि हल्का शॉर्ट हो गया। लेकिन इंजन में जो पावर फिगर्स आई हैं वो यहाँ पर अलग दी गई हैं। हालांकि पहले पावर ज़्यादा थी, अब जो है करीब 41.5 PS की आपको देखने को मिलेगी। और हाँ, टॉर्क में भी अब ये 33.5 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि अगर हम देखेंगे तो 500 RPM एक्स्ट्रा इसमें देखेगा, यानी कि 500 RPM के बाद आपको पूरा एक्सेसिबल टॉर्क देखने को मिलता है। यानी कि इसको थोड़ा सा रेव करना पड़ेगा वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस लाने के लिए। बाकी 6 स्पीड का गियर बॉक्स और स्लीपर क्लच साथ में विद जो है डुअल यहाँ पर ABS के साथ। अब फाइनली बात करते हैं एक ऐसी बाइक के बारे में जो आपको बेटर समझ में आएगी, क्योंकि ये ऑलराउंडर बाइक है। इसे आप भगा भी लो, टूरिंग भी कर लो, ऑफ रोडिंग भी कर लो, सब चीज़ कर सकते हो आप इसके साथ भी। लेकिन इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर मिल रहे हैं मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स सारे हैं यहाँ पे, राइड बाय वायर है, आपको डिजिटल कंसोल देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब दी गई है, रीडेबल यहाँ पे जो पहले मिलता था। हाँ, बाकी यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी आ रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, ऑफ रोडिंग वाला भी है। जी हाँ, जिसमें आप पीछे का ABS भी स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ रोड ओरिएंटेड भी है और ऑन रोड ओरिएंटेड भी, जैसे आपको चाहिए वो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। यहाँ पे दिए गए हैं बिल्कुल ही नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन फ्रंट के। रियर में अभी भी 10 स्टेप एडजस्टेबल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी ना कंप्रेशन ना रिबाउंड, दोनों ही फिक्स दिए गए हैं, जो आपको हायर वेरिएंट में फिर आपको पैसे खर्च करके लेना पड़ेगा। हाँ, बाकी यहाँ पर इसकी सीट हाइट एंड ऑल ऑफ थिंग्स, इसका वज़न भी जो 181 kg रखा गया है, ड्यूक का जो है करीब वही 168 kg रखा गया है। तो आई थिंक कहीं पे भी वज़न में भी कोई फ़र्क नहीं रखा गया। बाकी यहाँ पर आपको सिर्फ 350 सीसी का वही इंजन देखने को मिलेगा जिसका नाम है LC4C। 4C तो रहा ही नहीं, 3.5C हो गया अब तो। खैर, मजाक की बात अलग है, लेकिन ये भी वही पावर प्रोड्यूस करती है जो ड्यूक पावर प्रोड्यूस करती है, 41.5 PS एंड 33.5 Nm का टॉर्क। बाकी यहाँ पर आपको ना ऑफ रोडिंग सेटअप दिया गया है, लेकिन ये अभी भी ट्यूबलेस टायर के साथ है, अलॉय व्हील्स के साथ है, चूँकि आप बेसिक टूरिंग और बेसिक ऑफ रोडिंग इससे कर सकते हो, बहुत हार्ड कोर नहीं। KTM 390 एडवेंचर, हाँ, चलाने में जो 390 वाली है या 350 वाली है, दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये बात सही है। और हमें यहाँ पर समझना होगा कि किस हद तक ये बाइक 390 सीसी वाली से मतलब मुकाबला किस हद तक कर सकती है। ऑफ रोडिंग मोड में डाली हुई है एंड ये एलिवेशन है, मैं पहले ही बता दूं। तो दूसरा गियर इज इनफ। थर्ड गियर में थोड़ा मोमेंटम लीनियर हो जाता है, लेकिन हाँ, थर्ड गियर इज नॉट इनफ अगर आप 30-40 की स्पीड में कर रहे हैं। लेकिन यार ये बाइक क्या बनाई है, ये बाइक टूरिंग वाली है ना कि ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड है, और इतना कॉन्फिडेंस से चैसी दे रही है। आई थिंक बहुत अच्छा काम करा है यहाँ पे KTM ने। सबसे बड़ी बात ये सिर्फ 180 kg की है
और व्हील बेस बहुत लिमिटेडली बढ़ाया गया है, ये उतना ही लंबा है जितना नॉर्मली स्ट्रीट बाइक से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन अभी भी इंजन ना परफॉर्मेंस के मामले में मुझे उतना वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लगी, जितना ड्यूक में उतना सिंपल रखा गया था, लीनियर था। यहाँ पर ना थोड़ा सा लो एंड में आपको हल्का पावर बेटर देखने को मिलता है। हालांकि मैं ड्यूक से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों के ही इंजन के बिहेवियर में ना डिफरेंस रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटर लो एंड चाहिए, इसलिए जो स्पोक होता है रियर का वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, ताकि इसे लो एंड में बेटर टॉर्क मिल जाए। अभी हम चला रहे हैं इस 390 ड्यूक यानी टेक्निकली 350 ड्यूक को, और इनिशियली तो आप उतना पता नहीं लगा पाएंगे कि हाँ डिफरेंस क्या है। सीटिंग पोस्चर सेम है, एग्रेसिव सी जैसा दिख रहा है वही सेम करैक्टर जो मैंने एडवेंचर में नोटिस करा था कि 7000 आरपीएम से ऊपर जाते सारी एक एग्रेशन मिलता है, उससे नीचे उतना नहीं। वो भी एग्रेशन उतना एग्रेसिव नहीं फील होता जितना आपको वो ओजी वाली 390 में मिलता है। मैं नॉर्मली इतना बताऊं कि इस बाइक की खासियत ये है कि ये स्ट्रीट ओरिएंटेड है, यानी कि आप बहुत तेज़ भी चला सकते हैं इसको और बहुत आपके कंट्रोल में रहेगी। आप कॉर्निंग करें कोई दिक्कत नहीं है, आपने भगानी हो कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रेक करनी हो बहुत ज़बरदस्त। तो बस 0 to 100 करके ना मैं आपको बता दूंगा कि हाँ कैसी चलने में क्या है। आई थिंक और बेटर हो सकता है, क्विक शिफ्टर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अब ये LC4C चलाने में कैसा है, पहला इंप्रेशन वाइब्रेशंस को देखते हैं। वाइब्रेशंस यहाँ पर अभी भी वैसी ही रखी गई है, लेकिन हाँ कुछ मामलों में हल्का सा फ़र्क देखने को मिला, वो माइनर सा है, नोटिसेबल है अगर आप बैक टू बैक राइड करेंगे। लेकिन उसके बाद पावर डिलीवरी जो है यहाँ पर आपको बहुत ही लीनियर देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू फुली जो ग्रोन ड्यूक है। जी हाँ 46 PS वाली। आप जो एक करैक्टर आप देखते थे ड्यूक के अंदर, यहाँ पर आपको थोड़ा लीनियर देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप देखेंगे कि हाँ ये बाइक उतनी डराती नहीं है जितनी आपको पहले वाली डराएगी। आपने देख लिया कि दोनों बाइकें अपनी अपनी जगह काफ़ी अच्छी हैं। स्ट्रीट में तो ये अच्छी है, चाहे इसकी चेसी हो, ऑफ रोडिंग में ये अच्छी है, इसकी भी चेसी काफ़ी अच्छी है। हाँ मुझे परफॉर्मेंस के मामले में ना ये दोनों बाइक काफ़ी अच्छी लगी हैं। हालांकि जो डिफरेंस था वही 400 सीसी एंड 350 सीसी के आसपास का, यही डिफरेंस है। जो एक्चुअल करैक्टर है वो इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ऑन पेपर पे देखेंगे ना, टॉप स्पीड कुछ किलोमीटर का फ़र्क है, 4 से 5 किलोमीटर का फ़र्क है, और जो 0 to 100 है वो 0.7 के आसपास का फ़र्क है। जो डिफरेंस है जो एक्चुअल 400 सीसी में कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक एग्रेसिव करैक्टर था इसमें, वो मिसिंग है। और कहीं ना कहीं एक इसमें मिड टर्म में बहुत एग्रेसिव करैक्टर आता था, वो हल्का मिसिंग है। हालांकि स्टिल ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रही है ड्यू टू दी यहाँ पर आपका स्पॉकेट चेंज है, इसे लो एंड में थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है जो हमने बात करी है। लेकिन मेन बात आती है इसमें आपको ना ऑन रोड जाते जाते 70,000 तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इनके 400 सीसी वेरिएंट से। अब यही बात आती है यहाँ पर कि क्यों ये आप लेंगे। हालांकि अगर 2,77,000 के आसपास अगर आप इस पे देंगे तो आपको एक बेटर चेसी, एक अच्छी पावर वाली बाइक देखने को मिलती है विद अच्छे खासे फीचर्स के साथ। और अगर आप 2,80,000 इस पे देंगे तो आपको एक बेटर टूरर और एक अच्छा ऑफ-रोडिंग का यहाँ पर सेटअप देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो भी सेगमेंट में बाइकें अवेलेबल है। और हाँ वज़न भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये जो बैलेंस है कंपनी ने करने की कोशिश करी है, आई थिंक अच्छा करा है, क्योंकि जो प्राइसिंग एट द एंड आप जितना सेव कर रहे हो ना वो बहुत मैसिव है। हाँ अगर आपको वो प्राइसिंग जो है सही लगती है, जो प्राइसिंग आपको 400 सीसी में देखने को मिलेगी, तो आई थिंक वो फिर बेटर वैल्यू होल्ड करता है, आप वो ले सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपके पैसे कम है और आपको ऐसी पावर चाहिए और ऐसा आपको एक्सेसिबल टूरर चाहिए, तो हाँ ये प्राइसिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। तो मेरा मानना यही है कि सिर्फ आपके पास अगर पैसे कम है तो ये बाइक भी ले सकते हो, आपको कोई गिल्ट नहीं होगा ये बाइक ले के भी। तो ये थी हमारी वीडियो KTM की
जो कि 350 ड्यूक, जिसे 390 ड्यूक कह सकते हैं, और 390 एडवेंचर पे। तो आपको कैसी लगी बताएं जो कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आस्कार गुरु।